दोस्तों, पुलिस भी हैरान रह गई यह देखकर कि इस नेक आदमी ने इस लड़की के साथ क्या किया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। उसने हजारों प्रेमी बनाए थे। वो जानती थी कि वह सभी को अपने इशारों पे नचा सकती है। एक दिन वह प्रेमी के साथ घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर हुस्न के बाजार की वेश्या बन गई। उसकी कई बुरी आदतें थीं, लेकिन सबसे बुरी आदतें यह थी कि वह फ़कीरों से नफ़रत करती थी। वह फ़कीरों से इसलिए भी चिढ़ती थी क्योंकि वह भीख मांगकर खाते हैं। एक भिखारी और एक फ़कीर में बहुत फ़र्क होता है। याद है कि वह लड़की एक झुंगी बस्ती में रहती थी। वहाँ उसके लिए ग्राहक की लाइन लगी रहती थी और उसे यह समझने वाला कोई नहीं था कि उसे खुद को बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि तेज बारिश हो रही थी और मौसम सुहाना था। उसने अपने प्रेमी से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और एक हलवाई की दुकान पे जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत स्वादिष्ट था। वह वेश्या नखरे कर रही थी। हलवे वाले से बोली कि हमें गरम हलवा और एक कप दूध चाहिए। उस हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है, हलवा बन रहा है, तुम सब इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश रुक चुकी थी लेकिन मौसम ठंडा हो गया था। वह अपने घर जा रहा था। वह उस प्रेमी के साथ अपने पास एक घर के दरवाजे पे बैठ गई और बातें करते हुए उसकी नज़र दूर से आ रहे एक फकीर भिखारी पे पड़ी जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और टूटे जूते पहने हुए बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वो अल्लाह का भक्त था जो बहुत ही योग्य और धर्मपरायण था। वह मोहल्ले में धर्म का प्रचार करने के लिए निकला था, लेकिन और जब वह भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखता तो जो धर्म से दूर हो जाता उसे धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन खुद कभी किसी के बारे में बुरा नहीं करता था। तो अब आप इसी मिठाई की दुकान के पास से गुजरे घर ठीक उसके सामने था जहां वे दोनों बैठे थे। वैसे भी फकीर पसंद नहीं थे, इसलिए उसे घृणा से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह मिठाई की दुकान के पास से गुजरा तो भीड़ के बावजूद से वहाँ एक रसोइया था। उसने कहा, बाबा रुको, मैंने आपके लिए एक गर्म दूध का प्याला रखा है और मुझे पता है कि आप असर की नमाज के बाद यहाँ से ज़रूर गुजरेंगे, इसलिए आपके लिए हलवा और प्याला तैयार है। उसने एक मिठाई परोसी। गर्म दूध का प्याला बड़ी श्रद्धा से और प्रेम से परोसा गया और मीठा हलवा सेवा में पेश किया गया। इस पर वेश्या बहुत क्रोधित हुई और जाकर हलवाई से बोली, इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश किया, इसे गर्म दूध का प्याला दिया और हम कब से यहाँ बैठे हैं, यह अपने प्रेमी के साथ है। वह उसने कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमें इंतजार करने को कहा और फकीर को देखते ही उसने तुरंत प्याला उसे दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यह अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहकर दूध पिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर आगे बढ़ गया। वह वेश्या अपने प्रेमी के साथ बैठी थी। बारिश के कारण गलियों में कीचड़ था। जब अल्लाह ताला उस घर के सामने से गुजरा तो अनजाने में उसका पैर कीचड़ में पड़ गया और जिसके कारण कीचड़ उठकर तवा के कपड़ों के लग गया। इस पर वेश्या बहुत क्रोधित हुई और चिल्लाई, इसने मेरे कीमती कपड़े का कीचड़ फेंक दिया। उसकी चीखें सुनकर वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन इस समय उसका प्रेमी उठा और उसे पीटने लगा। उसने यह नहीं देखा कि यह कितना बड़ा धर्म का विद्वान था और अगर वह फकीर की बेस में है तो कोई भिखारी नहीं है। मैं अपनी प्रेमिका के कपड़ों पे कीचड़ के धब्बे देखकर उसने अल्लाह के बंदे को वही थप्पड़ मार दिया। किसी को उम्मीद नहीं था कि वह आदमी ऐसा क्रूर और घिनौना काम करेगा। उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम नहीं जानते कि यह व्यक्ति कौन है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, उसने जो भी किया इस महिला के प्यार के लिए किया। अब मार खाने के बाद वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, तू बहुत बेरहमन है, तू मुझे दूध पिलाया है, कभी घमंड थप्पड़ खाता है, तभी मेरा दिल आशिक हूँ, बस मुझे अपने सच्चे रास्ते पे चला दे। ये
तेरी मर्जी से चलता है। यह कहकर अल्लाह का बंदा आगे बढ़ गया। वो औरत तेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, उसका वो आशिक भी उसके साथ शामिल था। उसके बाद वो कहने लगी, चलो घर के अंदर चलते हैं। बेश्या का वो अधिकार आशिक घर के अंदर जाने लगा। अचानक सीढ़ियाँ पे पैर पड़ गया और उसका पैर फिसलकर गिर गया, सर के बल जमीन पे गिरा और वहीं मर गया। बेश्या रोने लगी और कहने लगी, देखो उस बूढ़े ने मेरे आशिक को शराब दिया, वो जादूगर है, उसने उसे पढ़ लिया है और उसमें फूंक मारी है, इसलिए वह मर गया। उसने लोगों को उसके खिलाफ भड़काने शुरू कर दिए। उसके बाद उस आदमी को मार दिया गया। उसके बाद वो बेसवा अल्लाह के आदमी की तरफ उसके पीछे चलने लगी। पहले वो निर्जल थी, अब वो अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद वह अल्लाह से प्रार्थना करने लगी कि उसने लोगों को वली और बुरे ईमानों वालों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। जो वली ताजमहल में जाते थे, क्योंकि हर कोई उसकी खूबसूरती का दीवाना था, उसकी हर अदा पे मरता था। जब एक प्रेमी मर गया तो उसके हजारों प्रेमी वहाँ खड़े हो गए और कहने लगे कि जो अल्लाह वाला है उसे यहाँ से जाना होगा, वो जादूगर है और जादू पढ़कर लोगों पे जादू कर देता है, इसलिए उसे यहाँ से जाना होगा। हलवाई ने सबको समझाया कि देखो वो ऐसा नहीं है, वो बहुत पहुँचा हुआ बुजुर्ग है, वो अल्लाह का संत है, वो गाली देने वाला नहीं है। जो भी हो, यह भी आदमी का अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। क्या जाने नहीं देखा कि उसने उसे थप्पड़ मारा, अल्लाह ताला को गुस्सा आया, लेकिन लोगों ने उसे नहीं, वो जादूगर नहीं है। और वह बेश्या बिल्कुल सच कह रही है कि वह सभी लोगों की खूबसूरती के दीवाने थे। वो जो कह रही थी, वो फिर सारे लोग अल्लाह वाले के पास जमा हो गए और पत्थर मारने लगे। अपनी झोपड़ी में एक पत्थर अल्लाह वाले के सिर पे भी लगा और वो घायल होकर गिर गया, लेकिन एक शब्द या शराब तक नहीं कहा। उसने हार भी मान ली। अल्लाह के बंदे बाहर आए और हिदायत का रास्ता दिखाते हुए कहा कि भाई तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, मैंने क्या किया है। उसमें से एक ने गुस्से से कहा कि तुमने उस खूबसूरत औरत के प्रेमी को शराब दिया है, तुमने उस पर कुछ पढ़ा और फूंक मारी जिससे वो मर गया। और अल्लाह के बंदे ने कहा कि खुदा की कसम मैंने कोई शराब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि फिर वो क्यों गिरकर मर गया। अल्लाह वाले ने बताया कि कैसे अनजाने में उसने वो बेश्या के कपड़ों की कीचड़ गिरा दिया और कैसे उस बेश्या के प्रेमी उसे थप्पड़ मारा और कैसे वह मर गया। लोगों ने जाकर यह बात बेश्या को बताई। उसने कहा कि वो जादूगर है, वो अल्लाह के नाम लेता है, उसने ये सब किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वह हलवाई भी उसे समझाने वाला से था। हलवाई कहने लगा कि देखो उसने क्या किया है, मैंने तुम्हें एक कप दूध नहीं दिया, यह मेरी गलती है, और तुमने अपना सारा गुस्सा उस अल्लाह वाले बंदे पे निकाला। तुम्हें पता नहीं कि अल्लाह को उसके साथ की गई बेइज्जती पसंद नहीं है। मैं पहले भी समझा रहा था और अब भी समझा रहा हूँ, अभी भी समय है, तौबा कर लो, उससे माफ़ी मांगो, वरना तुम्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। वो बेस्वा और औरत भी क्रोधित हो गई और बोली कि मैं उसके सामने झुककर उससे क्षमा मांगती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जानते कि वो कौन था, उसने एक आदमी के साथ ऐसा किया है, उसके बदला ज़रूर लूँगी। उसके बाद उसने अपने प्रेमियों के साथ ऐसा किया कि एक प्रेमी से पूछा कि यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। उसके एक प्रेमी ने कहा, हाँ फला जगह एक जादूगर बैठा है जो गैर मुस्लिम है, लेकिन उसकी साधना में कोई कांटा नहीं है, बड़े बड़े लोग उससे डरते हैं और वह अपने अभ्यास से डरता है, कोई भी व्यक्ति जानवर बना देता है। तब उसने कहा ठीक है, मैं वहाँ जाऊँगी। अब उस प्रेमी की सलाह पर बदला लेने के लिए वह उस जगह के सबसे बड़े काले जादूगर एक गैर मुस्लिम जादूगर के पास आई और बोली कि एक मुस्लिम व फकीर है, एक नकली बाबा है और उसने मेरे प्रेमी को मार दिया है। वह जादूगर और तुम उसे मार दो, उसे कोई जानवर बना दो ताकि वह मेरे घर के बाहर दुम हिलाता रहे। तो उसने कहा ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो चलो उसे जानवर बना दूंगा। तो उसने कहा कि वह जानवर बना दो, वो नापाक और उन लोगों के अपना पालतू बनाते हैं। गैर मुस्लिम ने कहा लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत विद्वान है और उसके खिलाफ कुछ नहीं करना सकता है। उसने कहा फिर मैंने कहा काश इसका कोई हल होता, तुम इतने सिद्ध विद्वान हो तो तुम इतना भी नहीं कर सकते।
उसने कहा, उसकी चापलूसी करते हुए वह कहने लगी, मैंने तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि के बारे में सुना है और बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ आई हूँ। तुम जो भी रकम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा और मेरे पास पैसा बहुत है। कहा, ठीक है, मैं यह करूँगा, मैं काला जादू करूँगा और उसे कुत्ता बना दूंगा। और लगातार 3 रातों तक ऐसा करेगा। वह साधना करता रहा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसे डर था कि यह साधना उसके लिए घातक साबित हो सकती है। वह अपने जीवन के बारे में चिंतित हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था। उसने उस सुंदरी को बुलाया और कहा कि मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। वो बहुत विद्वान है, उस पर की गई क्रिया का मुझ पर विद्वान प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा हो सकता है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है और उसे कुत्ता बनाना चाहता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं खुद कुत्ता बन जाऊँ। तब उस वेश्या ने कहा कि मैं खुद उस पर कार्य करूँगी। तुम कायर हो, मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। उसने कहा, तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुस्लिम बनना चाहोगे, क्योंकि यह कार्य करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगे। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह काम करना शुरू कर दिया। और जिस रात उसने वह काम किया और यहाँ अल्लाह के बंदे अपनी इबादत में लगे हुए थे, उस औरत ने जैसे ही अल्लाह के बंदे पे फूंक मारी तो वह फूंक पलटकर उन्हीं पे गिरी और वापस उसके पास आ गई। और यह जो करने की नीयत में बैठी थी वह खुद एक कुत्ता बन गई। अब वो अपने घर में बैठी थी। जो कभी अपनी खूबसूरती पे नाच करती थी, आज वो एक जानवर बन गई थी। उसने अपने इल्म के से अल्लाह को खबर सुनाई। पता चला कि बेस्वा एक कुत्ती बन गई है जो उन पर अमल करना चाहिए थी। अल्लाह के लोग उसके घर के बाहर आए और आवाज़ लगाएं, ए औरत, मैंने तुम्हारे प्रेमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अपनी गलती की वजह से मारा। अल्लाह के उसकी मौत इसी वजह से लिखी गई थी। और क्या तुम इस बात को से सहमत नहीं हो? लेकिन उससे मुझे थप्पड़ मारा था और अल्लाह ताला को यह बात भी नापसंद थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत पहुँचा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन अल्लाह को यह पसंद नहीं कि तुम किसी निर्दोष व्यक्ति पे अत्याचार करो। और तुमने भी वही किया। तो अल्लाह को नहीं जानता और उसकी ताकत को नहीं पहचानता, इसलिए तू मुझ पे हमला करना चाहता था। अब तू देख रहा है कि अल्लाह तेरे इस इरादों और तेरी सोच को कि तेरे खिलाफ ही कर दिया। और अफसोस कि तू अब मुसलमान नहीं रहा, तू गैर मुसलमान बन गई है। तूने मुझे बर्बाद करने के लिए जादूगर की मदद ली, तूने खुद को बर्बाद कर लिया। मुझे अफसोस है कि तुझे खुद को बर्बाद कर लिया। अब वह बेस्वा जो अल्लाह वाले को जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बैठाना चाहती थी, अब वो खुद अल्लाह के वाले के साथ है। वह पति की झोपड़ी के बाहर बैठकर रोती रहती है और उनकी पालतू बन जाती है। लेकिन अल्लाह के बंदे उस पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि उसके लिए दुआ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ऐसी पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं जो कई दिनों तक अपने पति के साथ रोती रही। वह अपने पति की कब्र पर बैठकर रोती रही। फिर अचानक पति कब्र से बाहर आ गया और उसके बाद जो हुआ वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे आगे। इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वीडियो को लास्ट तक देखें। एक गांव में एक रफ़ीक नाम का लड़का रहता था जो बहुत पढ़ा लिखा था और न ही उसके कोई खास रूप था। इस वजह से उसकी कहीं शादी नहीं हो रही थी। लेकिन उसकी एक खूबसूरती चचेरी बहन थी जिसका नाम जरीना था, जिससे वह दिल से बेहद प्यार करता था। एक दिन रफ़ीक ने अपने घर वालों से कहा कि उससे शादी करना चाहता हूँ। रफ़ीक के घर वालों ने कहा कि पर जोर दिया तो जरीना ने हाँ कर दी और दोनों की शादी कर ली। अपने घर चले गए। फिर जब जरीना रफ़ीक के घर पहुँची और उसके साथ रहने लगी तो उसे पता चला कि यह लड़का वाकई एक जाहिल इंसान है। यह देखकर वह उसके बदसूरत चेहरे के बारे में सोचने लगी। न तो उसमें रूप था और न ही दिमाग। मैं इस जाहिल इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। यह सब सोचते सोचते जरीना मन ही मन रफ़ीक को नापसंद करने लगी। लेकिन वह चुप रही और शादी के 3-4 साल बाद दोस्तों, आमतौर पे जिस दिन दुल्हन अपने माता पिता के घर जाती है उसी तरह यह लड़की भी अपने घर वापस चली जाती है।
यह सोचकर कि वह कभी इस घर में वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि अपने माता पिता से बात करने की, क्योंकि एक तो उसके बीच करीबी रिश्ता था और दूसरे उसने खुद भी शादी करने का फैसला किया था। हाँ, तीसरा दिन रफ़ीक अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और वह अपनी पत्नी के साथ निकल पड़ा। अब उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में पत्नी ने पति से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं पास में ही चली जाऊंगी, वहां एक कुआं था। पति उसके पास चला गया और अपनी गठरी एक तरफ रख दी और बाल्टी से उसमें से पानी निकालने लगा। यह देख शैतान ने पत्नी के दिल में ऐसा विचार डाला कि उसने जाकर उसके पति को पीछे से धक्का दे दिया और जिसके पति ने कुएं में गिर गया। उसके बाद पति दिल में सोचा कि वह कहीं मर गया जाएगा और हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ऐसी बातें सोचते हुए वह अपने पिता के घर वापस चली गई और एक महिला की तरह व्यवहार करने लगी। वह रोने लगी। जब पिता ने अपने बेटी को रोते हुए देखा तो उसने पूछा कि क्या हुआ बेटी। जब ने कहा कि मेरा पति मुझे एक जगह बैठा कर चला गया और मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। यह सुनकर पिता ने कहा कि वह बड़ा मूर्ख है, वह एक इंसान है, वह हमारी बेटी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हुई इस तरह की बात। अब दूसरी तरह की बात सुनिए। जब उसका पति पानी में गिरा तो उसने हाथ पैरों से संघर्ष करके अपनी जान बचाने की कोशिश की। तभी उसका एक हाथ रस्सी में फंस गया। जिस व्यक्ति के टोकरी में बंधी थी उसने रस्सी से कस पकड़ लिया और इस तरह कुएं से बचकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और कुएं से बाहर आ गया। वापस आकर वो सोचने लगा कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन कोई बात नहीं, उसे फिर से लेने जाऊंगा, शायद वह बदल जाए। दोस्तों, बस यही बातें सोचते हुए वह अपने ससुराल वापस चला गया। जैसे ही वो अपने ससुराल में दाखिल हुआ तो लड़की के माता पिता ने उसे बहुत डांटा और कहा कि तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो कि हमारी बेटी को अकेला छोड़कर वहां से चले गए। तुम बहुत ही मूर्ख और लापरवाह व्यक्ति हो। अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो वह चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता और फिर अंत में उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब जाओ, ऐसा नहीं होगा, तुम अपनी बेटी के मेरे साथ भेज दो। जब लड़की के माता पिता ने देखा कि वह इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा है तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, ठीक है बेटी, अब तुम उसके साथ जाओ। अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब उसकी पत्नी फिर से उसके साथ चली गई। लेकिन एक बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। वो सोचने लगी कि अगवर अनपढ़ है, बेवकूफ़ है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन उसने मेरे माता पिता के सामने ऐसा किया, उसने मेरे कमियों को छुपाया, उसका दिल बहुत बड़ा है। अगर आज वह मेरे माता पिता के सामने मेरी हरकतों को उजागर कर देता तो मैं अपने माता पिता को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। बस इसी बात ने मेरी पत्नी के दिल में इतना प्यार पैदा कर दिया कि उसे अपने लिए पे बहुत शर्म आई और उसने अपने पति को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। पति ने देखा कि उसकी पत्नी अपने पति के साथ बहुत खुश है, उसे अपने किए पे बहुत शर्म आ रही है और वास्तव में उसने यह बात बताई और फिर पति पत्नी के बीच बहुत प्यार पैदा हो गया और ऐसा प्यार था कि दोस्तों एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं ले पाते थे। और फिर इस तरह 5 साल बीत गए, उन्हें पता भी नहीं चला। अब अगर उसके जीवन में किसी चीज़ की कमी थी तो वह थी बच्चों की कमी। वह बच्चे चाहते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें संतान की सौगात नहीं दी।